अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारा मेन फोकस तो रहेगा नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, लेकिन प्रोग्राम के आगाज़ में एक ख़बर चल रही है क्योंकि पेट्रोलियम प्राइसेस में रद्दबदल होना है कि प्राइम मिनिस्टर ने समरी वापस कर दी है। बाज़ चीज़ें होती हैं इक़्तिसादी मैदान में जिसे कहते हैं कि नापसंदीदा फ़ैसले वो करने पड़ते हैं। अगर आप उनको मौखर करते जाएँ तो उनकी इकनॉमिक कॉस्ट बाद में भुगतनी मुश्किल हो जाती है। जो ऑयल प्राइसेस में रिसेंट सर्ज है वो यूक्रेन और रशिया की जो टेंशन्स हैं उसके बायस वो 95-96 डॉलर पे चली गई थी फ़ी बैरल। अभी उसके अंदर सिर्फ एक ख़बर आने से, सिर्फ एक ख़बर कि रशिया ने वहाँ से कुछ ट्रूप्स अपने जो हैं वो विड्रॉ किए हैं बॉर्डर के ऊपर से, तो उससे $4 नीचे गिर गई। अभी जब मैंने प्रोग्राम शुरू किया तो उससे 15-20 मिनट पहले $93.5 पे थी और अभी ये 15-20 मिनट में ही इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि कमोडिटी एक्सचेंज होती है, तो वो प्राइस फर्दर गिरी है और $92.5 पे आ गई है, विच इज़ अ गुड ट्रेंड। हो सकता है ये 80s में आके कहीं सेटल डाउन हो जाए। तो प्राइम मिनिस्टर को फ़ैसला इंक्रीज़ का करना पड़ेगा, चाहे जितना मर्ज़ी नापसंदीदा फ़ैसला हो, पेनफुल हो, लेकिन ये बाज़ चीज़ें आपके बस से बाहर होती हैं। एक दफ़ा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद ये इंटरनेशनल मार्केट में ऐसा सर्ज आया हुआ था, लेकिन उस वक्त केयर टेकर सेटअप ने वो मौखर किए रखे फ़ैसले। बाद में हम 1 साल उसकी सज़ा भुगतते रहे, क्योंकि जितनी आपने वो कॉस्ट बुक कर ली होती है निकालनी लोगों की जेबों से ही होती है, चाहे इस हाथ से ले लें चाहे इस हाथ से ले लें। तो वक्त पे फ़ैसला करना ज़्यादा बेहतर होगा और इसको बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इक़्तिसादी फ़ैसले को इक़्तिसादी तरीके से ही देखा जाए। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से इस वक्त एक बहुत बड़ी मूव हो रही है और वो मूव ये है कि लाहौर के अंदर ओन चौधरी की रहाजगाह के ऊपर जहांगीर खान तरीन का जो ग्रुप है वो इस वक्त मीटिंग कर रहा है। एक इशाइया है जहाँ JKT के 8 से 9 MNAs और 22-24 MPAs तो है कि शिरकत करेंगे। नो कॉन्फिडेंस पंजाब में आती है बुज़दार के ख़िलाफ़, तो उसके अंदर भी ये ग्रुप बहुत भारी है और काफ लीग से ज़्यादा इनकी वहाँ नशिस्तें मौजूद हैं। इसी तरीके से अगर मरकज़ में आती है तो वहाँ JKT का ग्रुप और इसी तरीके से कुछ और तहरीक इंसाफ के MNAs वो अपनी पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ वोट करते हैं, तो फिर क्या कैफियत होगी। इसके ऊपर एक लीगल डिबेट है। गुज़श्ता रोज़ हमने प्रोग्राम में हामिद खान और सलमान रकम राजा, जो दोनों माहिर कानून भी हैं और आइन के ऊपर अच्छी उनकी दस्तरस है, उनसे हमने राय ली कि अगर एक पार्टी सिटिंग गवर्नमेंट है, उसके MNAs, उसके वज़रा टूट के अदम इत्मीनाद की हिमायत कर देते हैं, तो उसके ऊपर लीगल पोजीशन क्या है। 2 मौक़े ऐसे हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ आप वोट नहीं करेंगे। एक मौका ऐसा है जब लीडर ऑफ द हाउस का इंतखाब हो, वज़ीर आज़म का इंतखाब हो, और दूसरा मौका है जब फाइनेंस बिल पास करना हो। तो अगर वो लोग वोट करते हैं तो क्या वो वोट वैलिड वोट होगा। तो उन दोनों की राय ये थी कि वोट तो वैलिड है, लेकिन क्योंकि उन्होंने डिफेक्शन कर दी उन MNAs ने, तो उसके ऊपर डिफेक्शन की कार्रवाई शुरू होगी, चाहे वो 6 हफ्ते में पूरी हो, लेकिन वोट हो गया उस वक्त। अदम इत्मीनाद के अंदर उनका वोट डाला गया और वो वोट डालने की वजह से पार्टी लाइन के ख़िलाफ़ उनके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक होगा। उनकी दोनों की राय सुन लें, फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से ग्रुप ऑफ 25-30 MNAs, जिसमें कुछ वज़ीर भी शामिल हैं, अगर वो अरकान वोट डालते हैं अदम इत्मीनाद के लिए, तो उनके ऊपर क्या कानून का इतलाक होगा और उस वोट की क्या हैसियत होगी। देखिए, वोट बिल्कुल गिना जाएगा। वोट गिना जाएगा, कहता है बिल्कुल गिना जाएगा। हामिद साहब जाके वोट डाल देते हैं अदम इत्मीनाद के हक में PTI के रुकन होते हुए, तो वो वोट काउंट हो जाएगा। जी, बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि वोट काउंट होगा। वोट काउंट होगा। अब ये बहुत बड़ी एक अहम चीज़ होगी इस वक्त इस पूरे प्रोसेस के अंदर, क्योंकि 2 इत्तेहादी जमातें हैं, काफ लीग और दूसरी तरफ MQM, जिनको PMLN और पीपल्स पार्टी कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ इस प्रोसेस में मिल जाएं। सौदेबाजी कुछ इस तरह होगी कि पावर शेयरिंग होगी। यहाँ पर भी पंजाब की वज़ारत आला किसे मिलती है, हम वज़ारतें किसे मिलती हैं, मरकज़ में वज़ीर आज़म कौन आता है। नून लीग की बज़ाहिर ख्वाहिश ये है कि ये जो दरमियान का 60 दिन या 90 दिन का पीरियड है जिसमें वो वज़ीर आज़म किसी को बनाया जाएगा, अदम इत्मीनाद अगर हो जाती है तो वो शहबाज शरीफ हो। लाजमी नहीं है कि पूरा हो, क्योंकि जब पावर शेयरिंग के लिए आप बैठ के बारगेन करते हैं तो इधर से उधर चीज़ें करनी पड़ती हैं। आज जो हमारे साथ शुरका है उन दोनों से इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। तहरीक हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं उस्मान डार साहब, वेरी वार्म वेलकम सर। और PMLN से हमारे साथ होंगे तलाल चौधरी साहब। तलाल साहब, आपको भी खुश आमदीद। फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने आज एक बयान दिया है और वो उसी से स्टार्ट करते हैं। वो कहते हैं ये पिछले 3-4 सालों से अपोजिशन का तो काम ही है, ये रोज़ हुकूमत को घर भेजने की कोशिश करते हैं, होता वाता इनसे कुछ है नहीं है, कर लें अगर कुछ कर सकते हैं तो दिखाइएगा।
ये जो तरीके अदम एतमाद इन्होंने लानी है, 3 साल में तकरीबन 13 कोशिशें कर चुके हैं हुकूमत हटाने की, इनसे हुकूमत नहीं हटी। इनमें सख्त नहीं है, ये वो कहते हैं ना तीर चलेगा ना तलवार इनसे, ये बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। तो मुझे तरीके अदम एतमाद तो नज़र नहीं आ रही है, मुझे जेलें नज़र आ रही हैं जो इन सब के लिए तैयार है। उस्मान डार साहब, आप बताइएगा क्या होगा? आपकी हुकूमत जाने वाली है, नहीं जाने वाली, क्या होने वाला? वैसे जिस कॉन्फिडेंस के साथ इंट्रो आप दे रहे थे तो यकीन तो आप यही दिला रहे थे हम जाने वाले हैं। आपने तो वजारत आला अगर तक आप तकसीम मेरा कर दी इंट्रो है। सुन के अगर आप घबरा गए हैं नहीं, तो फिर मैं ये घबराया परेशानी नहीं की हूँ, बात है। मैं तो बड़ा इंजॉय कर रहा था कि मलिक साहब ने वजारत आला भी आई फाइनल कर दी है और वज़ीर आज़म के भी नाम फाइनल हो रहे हैं। देखिए मैंने वज़ीर आला तरीके, किसे फाइनल किया बता दें, लोगों को भी पता चल जाए, 16 तो हो जाए। नहीं वो तो मेरा था कि आप अनाउंस करेंगे, लेकिन आपने कहा शायद पहले के प्रोग्राम बीच के में बाद करेंगे। डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए मलिक साहब, तरीके अदम एतमाद लाने के लिए जो खुद एतमादी की ज़रूरत है अपोजिशन में, वो तो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही है। एक नंबर गेम्स तो पहले ही इनकी पूरी नहीं है, फिर चाहे वो मार्च करनी हो, धरना देना हो, तरीके अदम एतमाद करनी हो, तो बैसाखियाँ ढूंढने ये बाहर निकल आते हैं। और मैं समझता हूँ कि जो धड़न तख्ता इनका किया है मोहन इस्लाही साहब ने, स्टेटमेंट आपके सामने आ चुका है उनका, जी आए थे घर मिल लिया, और इस तरह दरबदर हो रहे हैं, तरीके अदम एतमाद की भीख मांग रहे हैं ये लोग आज मुल्क में। हमारे इत्तेहादियों के पास जाते हैं, तरीके अदम एतमाद में हमारा साथ दें। मैं सवाल ये रखता हूँ आपके प्रोग्राम में, सेनेट में तो इनकी अक्सरियत थी, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ भी ये तरीके अदम एतमाद लेके आए थे। तो तलाल चौधरी की जब बारी आएगी तो मैं चाहूंगा कि वो इस बात पे रोशनी डाले कि इनके अपने अराकीन भाग गए थे। 14 सेनेटर्स इनके थे, तो इन 14 को क्या इन्होंने निशाने इबरत बनाया था तब? और ये देखेंगे जब ये तरीके अदम एतमाद लेके आएंगे, इनके मैंने भाग जाएंगे। अच्छा, सेनेट में 2 बड़े इंटरेस्टिंग एपिसोड हैं। एक, अदम एतमाद ये लेकर आए, सारे सेनेटर्स इनके साथ खाना खा के वोट 14 आपको डाला है, संजरानी को। लेकिन एक कमाल और भी हुआ, यूसुफ रज़ा गिलानी का इंतखाब हुआ लीडर ऑफ द अपोजिशन, तो बाद में आया, उससे पहले एज सेनेटर आपके 15 मैंने उठे और वो उनको वोट डाला है। तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आप कुछ भी होने के लिए तैयार रहिए सर। देखें हमें, मैं तो कह रहा हूँ 90 की दहाई में अगर आप चले जाएं, ये ग्रुप्स जैसे आपने इंट्रो में दिखाया जी, वो ग्रुप उसको मिल रहा है, यही पाकिस्तान की पॉलिटिक्स रही है ना मलिक साहब। आपके ग्रुप्स बन जाते हैं, फिर जिस तरह दिखाया जाता है कि शायद ये प्रेशर ग्रुप्स हैं। इंशाल्लाह ताला 3.5 साल से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की विकेट गिराने के लिए। मेरा कप्तान, मेरा प्राइम मिनिस्टर विकेट के ऊपर जमा हुआ है, और आप देखेंगे 2023 तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ही बैटिंग करते रहेंगे। ये थक जाएंगे बॉलिंग कर कर, कभी स्पिनर लगा देते हैं मौलाना फजल रहमान की शक्ल में, कभी फास्ट बॉलर आ जाता है। वैसे इमरान खान को रन आउट या स्टंप आउट अपोजिशन नहीं करवाएगी, आप ही का कुछ साथी बैट्समैन करवाएगा, ये नहीं करवा सकते। ये तो मानते ना कि इन तिलों में कोई तेल नहीं है। आपकी अपनी, आप पहले इन्हें बता दें। आपकी अगर अपनी कुछ पार्टी होगा तो हमारी तरफ से आपके होगा। अपने खिलाड़ी जो है ना उनको रन आउट करवा देंगे, और कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं करवा सकते। कप्तान जो है ना क्रीज से बाहर निकल के अभी चौके छक्के नहीं लगा रहा, अंदर विकेट पे अभी खड़े पता होके चलता है, छक्के रन मार लेने के रहे लिए हैं। भागना तो पड़ता है ना सर। तलाल चौधरी साहब से पूछते हैं। तलाल चौधरी साहब, आप फरमाइएगा, आपकी पार्टी में कुछ जान है, दमखम है या नहीं है? ये बात ये दुरुस्त पूछते हैं कि आर या पार के आप 2 साल से नारे लगा रहे हैं, ना आर होते हैं ना पार होते हैं, कुछ तो करिए। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, गुजारिश है, अपोजिशन का काम ही ये है, और अपोजिशन हर सुबह उठकर यही कोशिश करती है कि ये इस हुकूमत को गिरा दिया जाए। और अपोजिशन इसी चीज़ का नाम है कि वो समझते हैं कि ये वाली हुकूमत ठीक नहीं बनी। हमारे पास तो बहुत सारी ऐसी एविडेंस, और अब तो 3.5 साल में हम बाहर लगे हुए हैं ऐसी चीज़ों के कि हम कह सकते हैं कि अब ये हुकूमत बिल्कुल नहीं चाहिए। और हम किसी के दरवाजे पर, किसी के घर अपने ज़ाती मुफाद के लिए नहीं जा रहे। हमने कोई 5 साल के लिए वज़ीर आज़म नहीं बन जाना उस वोट से। हम जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात की वजह से, गरीब की रोटी की वजह से, पाकिस्तान की इकोनॉमी की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से। हम समझते हैं कि अगर ये पाकिस्तान मजीद 1.5 साल इन्होंने चलाया तो फिर ये चलाने के काबिल शायद ना रहे। तो हम उस सिचुएशन से बचने के लिए एक ये काम कर रहे हैं, और हमें एतमाद है, हमें अगर कोई नहीं करेगा तो जो इमरान खान के साथ खड़ा होगा वो फिर उसको भुगतेगा। पाकिस्तान के लोग अब ये फैसला करेंगे अगले अगर ये ना भी अदम एतमाद हो कि भी ये जो कौन जिम्मेदार है गरीब की रोटी चूल्हा बुझाने के। तलाल चौधरी साहब, इस बात का अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, एतमाद आपको नहीं है कि आप अदम एतमाद कामयाब करवा सकते हैं या आप इनके एलाइज तोड़ सकते हैं।
आप उनको अल्लाह से डरा रहे हैं, आप उनको लोगों से डरा रहे हैं। अगर साथ ना छोड़ा तो ये हो जाएगा भाई, वो आपके साथ आके उनको क्या मिलेगा जो इधर नहीं मिल रहा। वो मज़े में बैठे हुए हैं, पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट यही होता है। तो अब आपको इसका मतलब ये है कि सपोर्ट हासिल नहीं है। आप कह रहे हैं कि अल्लाह से तौबा कर लो, गुनाह की माफ़ी मांग लो, नहीं तो हमारे साथ आ जाओ। नहीं 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 नहीं, इनकी पॉलिटिक्स में और हमारी पॉलिटिक्स में फर्क है। हमने बंदरबांट नहीं की हुई, ना फंड्स की जोर पर, ना वजारतों के जोर पर। हम तो एक ये कह रहे हैं पाकिस्तान नहीं चल रहा, ये असेंबली और पाकिस्तान की मईशत कट्ठे नहीं चल सकती, पीटीआई और पाकिस्तान कट्ठे नहीं चल रहा ये सिचुएशन। और हम तो एक इंटरम वजीर आजम के लिए सारी जमातों के पास जा रहे। हमने तो कोई इसमें हमारी कोई जाती मामला नहीं है। और अगर किसी को कौमी मुफाद नहीं समझ आता और सियासत में कौमी मुफाद आपका ख्याल है नहीं होना चाहिए, तो फिर आप देख, हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान चलाने के लिए हमने भी एक कॉम्प्रोमाइज किया है। आप तो अभी टीवी चैनल्स के ऊपर खेल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप हुकूमत के लिए एक गैर यकीनी सूरत हाल तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन आपको किसी की हिमायत हासिल है? ये बड़ा सवाल है। क्या काफ लीग आपके साथ है? क्या MQM आपके साथ है? क्या GDA आपके साथ है? आपके साथ है कौन? देखिए मलिक साहब, थोड़ा सा अगर एक सियासी कारकुन के तौर पर मैंने जो देखा है, पिछले 2 हफ्ते से बहुत बड़े इवेंट्स हुए जो शायद मुमकिन नहीं थे। जरदारी साहब और बिलावल साहब का शहबाज साहब के पास आना, शहबाज साहब का और तमाम लोगों का परवेज अलाई साहब के पास जाना, ये इवेंट्स निशानदेही करते हैं कि ये कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है। और ये उसके बाद MQM लाहौर आ रही है, MQM सबसे मिल रही है, वो कहती है हम मिलके फैसला करेंगे। और उसके बाद 1-2 दर्जन लोगों का एक ग्रुप है जिसमें तरीन ग्रुप भी शामिल है, जो सिर्फ डिमांड करते हैं कि हमें नून लीग में अगले इलेक्शन में एडजस्ट कर लिया जाए। और वो फैसला भी हमारे पार्टी जो है वो वक्त पर करेगी, मगर उससे पहले PDM के फोरम से हम इत्तेहादी जमातों के पास कमेटी की सूरत में ये जाएंगे अगले चंद रोज में। और फैसला कुन जो काम है वो अगले से 1.5 से 2 हफ्ते में, इसी फरवरी में इंशाल्लाह ताला ये क्या कहते डार साहब को अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, क्योंकि ज्यादा मौका नहीं है, बाद में मुलाजम भी कहना नहीं मानते। तो ये अल्लाह की मेहर, ये तैयारी करें, इंशाल्लाह ये 2 हफ्ते में फैसला ये आपके सामने आ जाएगा। सर ये अगले 1 हफ्ते या 8 दिन की टोटल गेम है, इससे ज़्यादा की गेम नहीं है। 27 फरवरी अगर अप्रोच कर लेती है तो इसका मतलब है कि आप नाकाम हो चुके हैं, जो पीपल्स पार्टी की लॉन्ग मार्च की कॉल है। तो आपके पास हार्डली अगले 8 दिन है, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब में तो टाइम नहीं है। इसके बाद आप नाकाम हैं, अभी मान लें या बाद में मान लें, 7-8 दिनों में कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो नहीं कर सकते आप। देखिए मलिक साहब, मैंने आपको कहा है कि जिस तरह इवेंट चल रहे हैं वो हमारी तवक्कुआत से ज्यादा बेहतर चल रहे हैं। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इसीलिए नजर आ रहा है, इसीलिए हुकूमत घबराई हुई नजर आ रही, इसीलिए एक दिन में 4-4 इजलास करती है, इसीलिए ये सारी चीजें जो है वो नजर आ रही हैं। और उसके बाद आप देखें ना, वजीर आजम का शेड्यूल क्या है आजकल, अराकीन से मिलना है, उनको फंड देने हैं, इत्तेहादियों से मिलना है, ये यानी कि उनका इस वक्त वो घबराहट का शिकार है। और हमें यकीन से, मैंने आप तो कहा खुली डेट दी है 15 दिन, फरवरी के अंदर इंशाल्लाह ताला आपको नजर आ जाएगा कि ये जा रहे हैं फरवरी के अंदर। जी अभी खबर चलाएं जी, अभी फरवरी के अंदर जा रहे हैं, पता चल जाएगा जी। 15 दिन के अंदर उन्होंने कहा जी फरवरी के महीने में जा रहे हैं। फरवरी 28 दिनों का होता है वैसे। नहीं फरवरी हम उसकी बुनियाद रख देंगे, 2-4-5 दिन अगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन फरवरी तुहानू नजर आ जाएगा बंदे पूरे ने सड़को। सर जी जब फरवरी पार होया ना तो फिर तुसी कुछ नहीं कर सकते, ये लिख लें तलाल चौधरी साहब। मैं आपको कह रहा हूँ 27 फरवरी गुजर गई तो आप फिर अपनी टिकटें कटवाइए जाके, 6 महीने साल के गुजारिए, इलेक्शन का टाइम आने दीजिए। लेकिन इंशाल्लाह ताला आपके टारगेट पर पूरा उतरेंगे। पिछले 3 सालों से पाकिस्तानियों, तलाल चौधरी कह रहा है उस्मान डार अपना सामान पैक कर जाना है आप लोगों ने। 3 सालों से ये पहली दफा स्टेटमेंट नहीं दे रहा है तलाल चौधरी जी, बांध लो सामान, तैयारी कर लो। आप इनके क्लिप क्यों नहीं सुनाते हैं पिछले 2-2.5 सालों में, जो तरीके देते रहे हैं, इस्तीफों की बात करते रहे हैं, तरीके एतमाद की बात करते रहे हैं, तहरीक चलाने की बात करते रहे हैं, धरने की बात करते रहे हैं। आपने भी तो 2014 से अंपायर की उंगली उठानी शुरू की थी, वो आके 2018 में इलेक्शन हुए हैं, 4 साल आप भी उंगलियां उठाते रहे थे। मैं मलिक साहब आपके कहने पे, ये भाई मेरा फरवरी कह रहा है, मैं इसे 2023 फरवरी भी देता हूँ। नहीं जी 22 पे ही, अभी की बात है। 23 भी देके जा रही है प्रोग्राम में।
आपने ये क्लिप रिकॉर्ड का हिस्सा रिकॉर्ड रखना का है। रख लें जी। मार्च में प्रोग्राम होगा, अगर तलाल का और फरवरी में मेरा। अगर फरवरी में नहीं जाती देखिए हुकूमत, तलाल का और मेरा प्रोग्राम होगा फिर मार्च में। अगर फरवरी में नो कॉन्फिडेंस नहीं आती तो फिर क्या करेंगे आप? मैं समझता हूं कि इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेगा तलाल चौधरी, और यहां बैठकर प्रोपोगंडा जो ये करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर ये कौन से आपसे माफी माजरत ऐसे कर मांगेंगे। लें। हाँ, ऐसे माफी हम मांगें। पाकिस्तानियों आपसे माफी चाहते ये हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और आइंदा मैं कभी टीवी चैनल पे आपको नजर नहीं आऊंगा। मैंने काफी आप लोगों के टीवी साथ चैनल की बोला। पाबंदी ना लगाएं, माफी मांग लें। नहीं वैसे भी माफी पाबंदी लग मांगे। जानी चाहिए। आते हैं, गुमराह कर देते हैं, बातें करते हैं, गरीब सियासी आदमी की लोगों बात पे चैनल करते वैनल हैं। की पाबंदी नहीं देखिए लगाते। मौलवी साहब गरीब आदमी की बात करते हैं। मैं तलाल कम से कम ये एक्सपेक्ट करता हूं आपको थोड़ी सी शर्म जरूर आती होगी कि जब फैसलाबाद के लोग आपको हेल्थ कार्ड दिखाते होंगे। हर खानदान के पास अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद में हेल्थ कार्ड है। शर्म इस बात की आती होगी 40 साल इक्तदार में रहे हैं, तबाह किया हेल्थ सिस्टम पंजाब का, हॉस्पिटल ठीक नहीं किए मेरे लीडर ने, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने 2.5-3 साल के अरसे में फैसलाबाद के हर खानदान को एम्पावर कर दिया 10 लाख के हेल्थ कार्ड से। थोड़ी सी शर्म जरूर आती होगी फैसलाबाद में कामयाब जवान प्रोग्राम से जो हजारों नौजवान कारोबार कर रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं। कितने हजार हैं फैसलाबाद? तादाद बता तकरीबन मैं अभी बाई हार्ट तो नहीं जानता, लेकिन क्योंकि आपने हजारों काफी में। बड़ा छक्का लेकिन मारने हजारों की में। कोशिश की है ना फैसलाबाद उसके में। बाद हजारों हजारों की तादाद बता तादाद दें। में। नहीं मैं आपको रुक कह के रहा हूं हजारों है, उसको मैं पूरा ब्रेक ले प्रोग्राम लेता हूं, कर चेक कर लेंगे। लेना ठहर, उसके बाद नंबर मलिक चेक साहब कर लें। 1 मिनट 100 में एक नहीं बात होंगे, फैसलाबाद पे हजारों में। कहनी ठहर जाए, ठहर जा, ठहर जा 1 मिनट, मेरे भाई एक पूरी सिर्फ जवाब लाइन। देना, पूरा मौका दूंगा, पूरा जवाब दूंगा। अच्छा, एक सेकंड तलाल से ठहर जवाब ले, देखिए फिर आ मौलवी जा। साहब तलाल मजा नहीं आ रहा है, चौधरी मैंने सुना है ना, तलाल चौधरी मुझे साहब। कंप्लीट करने दो। तलाल चौधरी साहब से मैं बोलो। थोड़ी सी शर्म आती होगी जब हजारों नौजवान स्किल स्कॉलरशिप्स लेके फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से कर रहे हैं। मैं आ रहा हूं प्रोग्राम करने, घंटाघर चौक में प्रोग्राम करूंगा नौजवानों का, और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये भाई इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करेगा, उस प्रोग्राम में आएगा, आप दावा गवाह दीजिएगा। बनेगा जो हमने फैसलाबाद के नौजवानों को एम्पावर अच्छा, किया है। ऐसे करते हैं। सुन ले एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। ठहर जाए प्लीज, मुझे कंप्लीट एक करने दे। तलाल चौधरी साहब, फिर अगर थोड़ी सी शर्म आती होगी। अगर उस्मान डार घंटाघर में आके कामयाब नौजवान प्रोग्राम करते हैं तो मेरी आपको ऑनर तजवीज़ है, आप इनका हाथ बटाइएगा और कहिएगा कि 1000 छोड़ 2000 नौजवानों को तो मैं सपोर्ट करूंगा, मदद करूंगा तुम्हारी। इस मामले में इनका हाथ जरूर बटाइएगा, मैं आपको मलिक शाबाश साहब, दूंगा। के बाद- जवाब मलिक तो सुन साहब- लें तलाल चौधरी साहब। मलिक साहब देखें ये 1 मिनट डार साहब जरा बात सुन लेना। सबसे पहले इतना कामयाब हुकूमत है कि फैसलाबाद में 7 पीटीआई के एमएनए हैं, 5 हमारे साथ राब्ते में हैं। यानी इतना कार्ड कामयाब है, इतना कामयाब प्रोग्राम है, इतना सब कुछ है, सारे साढ़े पीछे फिट हैं। फैसलाबाद के कमाल हो 5 गई है, एमएनए इनको भी आपके पता है। साथ राब्ते में है, 5। और सर जी की कर रहे हो पे फरुख जी, बीबी हो 7 तो में से एमएनए 5 की कर रहे हो। सर 7 कौन में कौन से है? 5 सर, का उनमें से 2 नाम तो कटे बता आ, दो। वो भी दस दांगा तानू, 2 केरे नहीं। जेड़े निकाले ने वो दस दो सर। नहीं देखे गुजारिश ये है, ये बातें देखे ना, ये बातें टीवी पर बैठ के करते हैं। इनकी हालत ये है कि नहीं, जो हमारी पीटीआई के टिकट साथ और है उनका 2 का पाकिस्तान बता दीजिए। यार मुस्लिम सुन लीग आपके तो में लो ना मेरी इलेक्शन भाई, में सुन लो, adjustment मैं के तो अभी लिए- फैसलाबाद पे हूँ, पूरे पंजाब में तो मैं आया नहीं मलिक कहते हैं साहब। नहीं, कार्ड बात- बड़ा मलिक साहब, कामयाब है, आप जो है इमरान ना, खान बड़ा तलाल पॉपुलर न्यूट्रल है। एम्पायर लो राज जी, करें। डार साहब जब मैं अगर अपनी बात तो सुन- कारकर्दगी हुकूमत की तलाल- बता रहा हूँ, डार तलाल- साहब पहले घंटा पूरी का कारकर्दगी प्रोग्राम फैसलाबाद की में आप जरा फैसलाबाद में जितने अभी तक कर्जे दिया था तादाद बताइए। पाकिस्तानियों में नदीम मलिक के प्रोग्राम में क्लेम करूंगा, मैं स्टैंड करूंगा कि फैसलाबाद के नौजवानों को हमने कर्जे दिए, फैसलाबाद के नौजवानों को स्किल्स दी, फैसलाबाद के हर खानदान को हेल्थ कार्ड दिया। फैसलाबाद में वो लोग भी मौजूद हैं, थोड़ी सी शर्म आती होगी, जो घर लिया है। आप लोग नहीं दे सके, छत छीनने की बात करते हो, घर मेरे लीडर ने दिया, मेरे प्राइम मिनिस्टर ने दिया। कामयाब कितने पाकिस्तान फैसलाबाद में प्रोग्राम से एक घर दिखा दो 5 लाख तक फैसलाबाद में इंटरेस्ट फ्री कर्जे दे रहे हैं। और भाई मेरे इमरान खान के ये 5 फ्लाई प्रोग्राम पाकिस्तान का खामोश इनकलाब है, इसीलिए तो पब्लिक इनके साथ बाहर नहीं आती है। कितने आ रहे हैं? पॉलिटिकल पार्टीज तो वाम में जाती कितने आ हैं, रहे हैं? मकसद कंफर्ट में बैठे हैं। मैंने अच्छा, तलाक एक को एक ब्रेक हमेशा ले कहा लें। है। देखिए ब्रेक एक में बात, जाएंगे वापस आने तक एक काम करेंगे, ये तादाद मालूम करके मुझे बताएंगे उस्मान डार साहब के कितने हजार नौजवानों को फैसलाबाद में इन्होंने कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत कर्जे दिए, अभी यार। क्योंकि उनका हजारों को दिए हैं। तो वो खबर हम स्क्रीन पे चलाएंगे और फिर तलाल साहब से जवाब लेंगे। ब्रेक ले लें तलाल साहब, वापसी भी आपसे जवाब लेता हूँ। वेलकम बैक। तरीन ग्रुप की लाहौर में इस वक्त मुलाकात चल रही है और तरीन ग्रुप क्या पोजीशन इख्तियार करता है काफ़ी मानी खेज होगा। तरीन ग्रुप का वज़न तकरीबन 8 MNAs या 9 MNAs पे है और 22-24 MPAs उनके साथ हैं।
वो जिस तरफ भी अपना रुख इख्तियार करें उस पार्टी का पलड़ा भारी हो जाएगा। और बज़ाहिर तासुर ये है कि वो PTI से फासला इख्तियार कर चुके हैं। अभी आपने तलाल चौधरी साहब बड़े बड़े दावे किए थे, आपने कहा कि 2 दर्जन के करीब PTI के MNAs बशमूल तरीन ग्रुप आपके साथ है। तरीन ग्रुप से राब्तों की नोयत क्या है, वजाहत तो करें, क्योंकि आप ज़बानी दावे करते हैं। तरीन साहब ने तो अभी तक शहबाज शरीफ से और फजलुर रहमान साहब से मुलाकात से इनकार किया कि मैं नहीं मिला। 2 दफ़ा उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं कोई मुलाकात नहीं हुई। तो फिर किससे बात हो रही है? देखिए मैंने आपसे ये नहीं कहा कि तरीन साहब से कोई डायरेक्टली राब्ता किया गया है, लेकिन तरीन साहब के पास, जैसे मैंने फैसलाबाद का जिक्र किया, तो फैसलाबाद का कई MNAs उनका हिस्सा है और वो तमाम MNAs इसीलिए इमरान खान की मुखालफत कर रहे हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में मुस्लिम लीग नून में एडजस्टमेंट चाहिए। मैं आपसे मैं अर्ज कर दूं, मेरे किसी दोस्त ने, आप जैसे सोर्स ने बताया है कि तरीन साहब ने इमरान खान को मिलने से इनकार किया है और पिछले 3-4 रोज से काफ़ी कोशिश की गई है। ये भी एक उसी तरह की बड़ी खबर है जैसे जरदारी साहब का शहबाज साहब की तरफ आना, शहबाज साहब और जरदारी साहब का चौधरी साहिबान की तरफ जाना, PDM का अदम इत्मीनाद का फैसला, ये भी इसी तरह की खबर है। और ये जो इवेंट है आप ये ना समझे कि ये खबर आपको किसी सियासी जरिए से आई है या किसी चिड़िया से आई है, ये पहले वजाहत कर दें। अगर तो सियासी जरिया होगा तो हो सकता है कि आप उसकी वजाहत फरमा दें। देखिए मेरी बात सुने, सोर्स बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं आपको देखिए ना, ये सारी चीजें जो है, ये मीटिंग्स का होना, ये मुलाकातों का होना, उसके बाद ये पेशीन गोई होना कि ये मार्च तक हो जाएगा, फरवरी तक हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है ये बिल्ड हो रही हैं और ये आने वाले चंद दिनों में ये आपको इसको नतीजा खेज होती हुई नजर आ जाएंगी। बाकी आप देखिए ना, उस्मान डार साहब ने एक आपसे मुतालबा किया था, अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो उनके उस चैलेंज को मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर आप तहरीक अदम इत्मीनाद फरवरी के महीने में नहीं ला सकते तो फिर फरवरी के बाद मार्च में दोनों प्रोग्राम में बैठ जाएंगे तो आप हाथ जोड़ के कौम से माफ़ी मांग लीजिएगा। तो आप इस चैलेंज को कबूल करते? देखे मलिक साहब, मैं तो जो कहूंगा मैं पूरा करता हूं। सारे लोग जरूरतमंद नहीं होते, कई गैरतमंद नहीं होते हैं। सारे लोग इमरान खान नहीं होते कि कह मैं IMF ना गया तो फांसी ले लूंगा, मैंने फलां ना किया तो मैं आजाद ग्रुप नहीं लूंगा, मैं फलां को फलां समझता हूं। मैं जो कहूंगा करूंगा। हम जो काविश कर रहे हैं तो करें ना, कमिटमेंट दें ना, कर रहे हैं गरीब के गैरत का मुजाहरा करो, तलाल आज कमिटमेंट करो। फैसलाबाद के लोग सुन रहे हैं कि तलाल चौधरी एक मर्दे कलंदर है, आज बोल के गया कि मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, हुकूमत ना गिरी। यार जितने बुलंदो बातें दावे कर रहे हो, 5 MNA मेरे पास है फैसलाबाद के, 2 दर्जन MNA आ गए, बोलो मैं माफी मांगूंगा अगर नहीं गिराऊंगा तो। नहीं हो सकती मेरी एक मलिक साहब नंबर 1 हम ऐसे माफी जवाब तो सुने ना तलाल से। घंटाघर प्रोग्राम कर दें अपना, जिद्दां दा तुसी मैनू जो जुर्माना कहो मैं तैयार हाँ, लेकिन करन घंटाघर जिस तरह गिल साहब गए सी। मेरा मशवरा ये होगा कि हेलमेट पहन के और पैड पहन के पूरी क्रिकेटिंग किट पहन के आए। अंडा टमाटर कित्थों आना कोई पता नहीं। बाद लोग बड़े गुस्से में हैं, ये स्टूडियो में बैठे बातें कर रहे हैं। इन्होंने डेट बताएं, वो कौन जाएंगे? डेट बता मेरे भाई, डेट बता, भागना नहीं है। और गरीब आदमी समा का कैमरामैन साथ लेके आऊंगा घंटाघर चौक में, पूरा मैदान लगाऊंगा घंटाघर चौक में आके। कब आना बताओ, अनाउंस करो। छुट्टी वाले दिन नहीं करना डार साहब, छुट्टी वाले दिन प्रोग्राम नहीं करना, या लंदन ना भाग जाना अपने लीडर की रात दे टाइम भी नहीं करना। दुकानां खुलियां होण ते आउणा वा और तानू दुकानदार दसणगे कि इस मुल्क ना ते तुसी दुकानदारां ने कीता की किदों आना है किदों आना है सर? ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਡਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ मंडे ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਟਾਈਮ ਤੈਅ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਡਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇ ਚ ਆਣਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। मलिक साहब एक सेकंड, टाइम दो ना जी, को पीर मंगल बुध का टाइम दसो। घंटाघर चौक तो मैं बाद में जाऊंगा, मैंने हमेशा तलाल को कहा कि मेरे साथ इस्लामाबाद प्रोग्राम करो। टाइम दे नहीं घबराता है मुझसे, पीर मंगल बुध बैठ के प्रोग्राम ही नहीं करता मेरे साथ। पीर मंगल दूर दूर से प्रोग्राम करता है ये मेरे साथ। नहीं उस्मान डार भागना नहीं है, कहा हुआ है मेरे साथ स्टूडियो में आके स्टूडियो में मैच डालो, यहाँ इस्लामाबाद आके मैच डालो। सर घंटाघर से स्टूडियो में आ गए, वहाँ फैसलाबाद छुपा बैठा है, डरा बैठा है कमरे में, अकेला इधर आना यार, यार उनको टाइम तो देना। बताएं आप पीर को या मंगल को दोपहर 12 बजे 2 बजे है कि फिर ये वहाँ
इमरान खान ने जो नौजवानों को कर्ज दिया, मेरे साथ खड़ा होकर चेक बांटेगा। पीर या मंगल वादा लें, आप बताएं किस दिन जाएंगे? मैं तो जाऊंगा ही, पहले वादा लें, पीर या मंगल? मैं जाके चेक तलाल साहब टाइम तय करें, मेरे साथ खड़ा होके वहां प्रोग्राम में वो माफी मांगेंगे, मंगल को जाएंगे। और लोगों ने ला चित्र मैं कह रहे हैं तलाल बस को मेरे नाल खड़े होके उथे नौजवानों ने चेक भी देना है पीर और उन्होंने यकीन दिलाना है कि मैं उस्मान डार नाल मिलके मजीद मजबूत करांगा तानू। बरोज सोमवार पीर दोपहर 2 बजे घंटाघर चौक फैसलाबाद चेक कर लूंगा ना, क्योंकि मैं जाऊंगा। मैंने आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, क्यों भाग रहा हूं? मैं तो वैसे ही जाने भाग रहे हैं। तलाल आपने वादा करना ऑन एयर वादा करेंगे मेरे साथ खड़े होंगे उस प्रोग्राम में, वादा करें प्लीज। ये तो वादा उनसे वो तो कहते हैं टमाटर पड़ने हैं, वैसे फैसलाबाद मैं तो उनसे कह साथ मिलकर कामयाब जवान को कामयाब करें। शुरू हो गया, उसे पानी पी ले, कोई गिलास अगर है, कोई मसला नहीं होता है इस तरह। आ रहे हैं बहरहाल घंटाघर चौक, पूरा इंशाल्लाह ताला उथे पूरा मैच पावांगे, पूरा मैच। तलाल साहब जो माफी मांगने का चैलेंज था वो आप छोड़ गए हैं दरमियान में। अगर फरवरी में नो कॉन्फिडेंस नहीं आती तो मलक साहब गुजारिश ये है, इनके साथ बैठ के गुजारिश ये है कि अगर तो हम कोई गलत काम कर रहे हैं और ये हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है तो मैं माफी मांग लेता हूँ। भाग रहे हैं तलाल साहब, पाकिस्तान के पल्ले कोई चीज नहीं छोड़ी। क्या बात है? नहीं मेरी बात सुने, मैं जो कहूंगा करूंगा, बिल्कुल माफी मांगूंगा, मुझे कोई शर्म नहीं। मैं कोई इमरान खान सिर्फ बढ़ के लगा सकते हैं टॉक शो में बैठ के, बढ़ के मैं बोलो ना माफी मांगूंगा, बोलो मैं गैरत का मुजाहरा करूंगा, मैं मांगूंगा माफी पाकिस्तानियों से। मैं बैठ के गलत प्रोपेगेंडा करता रहा हूं, मैं मरियम नवाज के कहने पे चलता रहा हूं, उन्होंने हमें टास्क दिया हुआ है रज के झूठ बोलो टीवी टॉक शोज में जाके, रज के इमरान खान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, इलाकी जुर्म का मुजाहरा करो, ऐसे माफी मांगूंगा अगर नहीं गिराऊंगा। नवाज का कहना मानने पर, उसकी लीडरशिप पर, उसके पीछे खड़े होने पर, ये मेरे लिए तमगा है, ताना नहीं है, और मैं आइंदा भी करता रहूंगा इंशाल्लाह ताला। अब मरियम नवाज ने अपना तो सियासी बेड़ा गर्क किया है, तुम लोगों की भी कश्ती डुबो दी है उसके लगे रहो, पीछे लगे रहो। वो तो हमारी फेवरेट प्लेयर है मरियम नवाज, तो खेलती हमारे लिए, जब भी मलसा मुश्किल में आते हैं हमें मुश्किल से निकालने आ जाती हैं। तो ये तो उसी के फॉलोअर्स हैं। अगर इनमें कॉन्फिडेंस हो तो आज बोलेंगे हाँ मैं माफी मांगूंगा मार्च में। जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं 2 दर्जन पाकिस्तानियों हमारे पास MNAs हैं, और भाई 2 दर्जन MNA है तो 4-4 MNA अजहर के पास क्या लेने जा रहे हो? चौधरियों के घर जाके शहबाज शरीफ का माथा टेका आपने ऐसे, मेरे लीडर की वजह से, मेरे प्राइम मिनिस्टर की वजह से आप लोग खजल खुआर हो रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, 2 वोट दे दो, अदम एतमाद लानी है, 4 वोट दे दो, ये आपका हाल है। और क्लेम करते हैं तलाल साहब से अभी आपने उनको बोलने देना। तलाल मलक साहब ये MQM के बारे में क्या कहते थे, चौधरियों के बारे में क्या कहते थे, अब बिस्मिल्लाह पढ़ने से पहले खान साहब कहते मैं सदके मैं वारी, किड्डे सोने लगते हैं, किड्डे प्यारे शुजात साहब, मैं बहुत ही अच्छे लगते हैं, मुझे तो उनकी तो जहानत पर बड़ा फख्र है। ये देखें, ये कम अज कम ये बातें ना करें, इनको तो अब बिस्मिल्लाह से पहले दादी याद आते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं। और मैं आपको बता दूं ये भी दिन थोड़े हैं, ये कल जो बयान मोनस साहब ने दिया इन्हां दा दिल रखण वास्ते दिता। खान साहब दा मुंह लटकिया पिया सी, उन्हें खान साहब नूं देख के जरा थोड़ा उन्हें राजी कीता कि यार एवें बिल्कुल ही ना टै पवे किते। एक ब्रेक ले ख्याल है, थोड़ा सा हौसला करते हैं और फिर दोबारा नो कॉन्फिडेंस का सवाल पूछें, आएगी कि नहीं आएगी, कि क्या कर रहे हैं, ब्लफ कर रहे हैं। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लाहौर में जहांगीर खान तरीन का ग्रुप जो है वो एक जगह इकट्ठा है, शायद ऑन चौधरी की रहायशगाह के ऊपर इस वक्त इशाइया चल रहा है, जिसमें जहांगीर तरीन भी मौजूद हैं और राजा रियाज, ये अभी फैसलाबाद के MNAs का बड़ा तज़किरा कर रहे थे, वो भी मौजूद हैं। शाह खावर साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं, माहिर कानून है। शाह खावर साहब आपका बहुत शुक्रिया। एक नो कॉन्फिडेंस के ऊपर बड़ा सवाल है शाह खावर साहब। वो एक तो वो क्लॉज है जो ये कहती है कि लीडर ऑफ द हाउस और फाइनेंस बिल के ऊपर अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ कोई वोट नहीं कर सकता, जो करेगा उसके ऊपर डिफेक्शन क्लॉज का इतलाक हो जाता है। तो हमने कल 2 माहिर कानून लिए, दोनों का ख्याल ये है कि डिफेक्शन क्लॉज तो लगेगी लेकिन उनका वोट डल जाता है, वोट काउंट होता है उस दिन पे। आपकी राय क्या है? जी बिल्कुल, ये जो उसकी डिफेक्शन अप्लाई तब होती है कि जब वो पार्लिमानी पार्टी के फैसले के
कॉन्ट्ररी को वोट करता है या ऑब्स्टेन करता है, तो वो तो डिस्क्वालीफाई तभी होगा ना कि जब वो वोट कास्ट करेगा एज अ मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली। अगर वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इवन अपनी पार्लिमानी पार्टी के डिसीजन के अगेंस्ट भी वोट तो काउंट होगा, लेकिन उसका फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस ये होंगे कि जो पार्टी हेड है वो आर्टिकल 63A के तहत उसका एक रेफरेंस, पहले तो उनको एक शो कॉज नोटिस देगा उस मेंबर को, और अगर वो सेटिस्फाइड ना हुआ और उसने समझा कि उन्होंने पार्लिमानी पार्टी के अगेंस्ट वोट दिया है, तो वो फिर एक डिक्लेरेशन इशू करेंगे, और वो डिक्लेरेशन जो है वो फिर जो शाह खावर साहब, इसका कोई ऑफिसर टाइम फ्रेम भी होता है? जी उसका टाइम फ्रेम है बिल्कुल। डिक्लेरेशन के 2 दिन के अंदर अंदर उन्होंने वो नेशनल असेंबली के स्पीकर को वो देना होता है, और नेशनल असेंबली के स्पीकर जो है वो फिर बाउंड है कि उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भेजें, और जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को के पास जाता है तो वो फिर उसको इलेक्शन कमीशन के सामने प्लेस करते हैं, तो फिर वो डिसीजन दे सकते हैं कि जो डिक्लेरेशन पार्टी हेड ने दिया होगा उसको कंफर्म कर दे, और ये फाइनली और इलेक्शन फिर उसकी कमीशन membership डीनोटिफाई खत्म कर हो सकता है? जी फाइनल डिसीजन जो है डीनोटिफाई करने का ये इलेक्शन कमीशन लेता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब उसको रेफरेंस आएगा तो शाह साहब ये chief बड़ी election इंटरेस्टिंग commissioner को, पोजीशन हो गई कि अगर लेट्स से कि वो फरवरी के आखिरी दिनों में अदम इत्मीनान ले आते हैं और पीटीआई के कुछ MNA अदम इत्मीनान में वोट डाल आते हैं, तो वो वोट तो शामिल हो गया, अदम इत्मीनान कामयाब हो गई, एज्यूम कर रहा हूँ एक ऐसा सिनारियो बन जाता है, उसके बाद एज पार्टी हेड इमरान खान उनके खिलाफ एक्शन इनिशिएट करेंगे जो हो सकता है अगले 4-8 हफ्तों में कंप्लीट हो जाए, तो बाई दैट टाइम असेंबलीज डिसॉल्व हो जाएंगे। हाँ असेंबलीज अगर डिसॉल्व हो जाए फिर उसका तो कॉन्सिक्वेंस अलग होगा, क्योंकि जब असेंबलीज नहीं है तो फिर तो मेंबरशिप से 20 सीट होना तो फिर उसकी रेलेवेंस नहीं लगती, रेलेवेंस ही नहीं रह जाएगी उसकी। ये एक लेकिन उसमें एक और भी इंटरेस्टिंग रेमेडी है। जी मैं आपको बताऊं कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है जी, वो अगर उसकी उन्होंने फाइनली डिसाइड करना है कि उस डिक्लेरेशन के मुताबिक मेंबर को नॉन सीट करे या ना करे, ठीक है, तो उसमें भी जो भी एग्रीव्ड पार्टी होगी, चाहे वो मेंबर हो या पार्टी हो, तो उसके पास भी फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइनल एक अपील का हक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने 90 दिन के अंदर अंदर उसका डिसीजन देना। सर शाह साहब, ये तो आपने जो बात बताई है, ये अपोजिशन यही बात कन्वे करके पीटीआई के MNAs को तोड़ रही है। वो कहती है कि जब तक वहाँ से फैसले होने हैं तब तक तो हमने असेंबलीज डिसॉल्व कर देनी है। बहुत शुक्रिया आपका शाह खावर साहब। शाह खावर साहब बहुत एक भारी भरकम कानूनी हकीकत बयान की है। गुज़श्ता रोज़ हामिद खान साहब ने भी इस बात की तस्दीक की, सलमान राजा साहब ने भी किया, अब शाह खावर साहब ने भी वही बात की कि आपका अगर कोई MNAs उनके तरीके अदम इत्मीनान के हक में वोट डाल देता है तो वो वोट काउंट हो गया, उसके बाद पार्टी हेड के तौर पर कार्रवाई का आगाज़ होगा, वो तो फिर 2-3 महीने चलेगी। 3 महीने तो वो कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील का टाइम है। देखिए मल साहब, ये तमाम ऑप्शंस जो हमारे कानूनी माहिरीन आपको दे रहे हैं ये तो गुज़श्ता 3-3.5 साल से मौजूद है। कोई पहली दफ़ा तो ये चीज़ सामने नहीं आई कि अगर डिसॉल्व हो जाती है लेट्स से असेंबली, तो ये वाली पावर्स पहली दफ़ा एक्सरसाइज होंगी, क्योंकि 18वीं तरमीम के अंदर ये क्लॉज शामिल की गई, पहले ये नहीं होती। तो अगर अब ये अदम इत्मीनान आती है तो पहली दफ़ा एक्सरसाइज होगी। यही इनको कहा तगड़े हो, ये तगड़े हो, ये तो इनका इम्तिहान है। क्या बताओ भाई, तलाल कौन सी डेट है? 28 फरवरी है या वो 29 फरवरी जो 4 साल बाद आती है? 29 रख ले, मेरे ख्याल ज्यादा बेहतर। 29 रख लो यार, 4 साल बाद आ जाएंगे फिर। पूछ रहे कौन सी 29? ये तो तलाल साहब ही बताएंगे। तलाल साहब बता दीजिए, तारीख दे ही दीजिए, आज गुस्सा खा के आप तारीख का ऐलान कर दीजिए। मलिक साहब, सबसे पहली बात ये है, ये देखे मैं फोन आपको दिखा रहा हूँ, नंबर दे रहा हूँ, मुझे घंटाघर से फोन आ रहे हैं लोगों के, वो कह रहे हैं सबसे पहले डेट अनाउंस करें। उन्होंने भी तैयारी करनी है, उन्होंने इस्तकबाल की तैयारी करनी है डार साहब की, उन्होंने जो इनके गले में इनकी कारकर्दगी के हाथ डालने हैं, जो कि आटा, चीनी, गैस, बिजली के, वो भी तैयार करने हैं। तो ये मुझे टेलीफोन आ रहे हैं, सबसे पहले तो घंटाघर की डेट है, अदम इत्मीनान की तारीख तो दे दें। तो जब हम फैसलाबाद जाएंगे ना, मैंने जाना है यार, मैं सीरियस रोड में आ रहा हूँ फैसलाबाद यार, कोई मसला नहीं है यार। वैसे ये कामयाब जवान प्रोग्राम के अगर कर्जे देना तो फिर इनकी मदद करिएगा, अगर ये ना दें तो फिर आप पंडित मार्टर वालों को बुलाइएगा। अगर कर्जे दें तो मुझे ये फिगर आ गई है, 2.5 अरब रुपया तकसीम हो चुका है, ये नहीं कि देंगे, दे चुके हैं फैसलाबाद में। फैसलाबाद में 2.5 अरब ज्यादा इनके जो वहाँ कारोबार हो रहे हैं फैसलाबाद, 1500 हाँ 1500 लोगों को, माशाल्लाह 1500 नौजवानों को, 1514 नौजवान है, 1514 और स्किल्स का भी आ रहा है डाटा मेरे पास। 1514 लोगों को कहते हैं 1500 नहीं, ऐसा फेंटा लाना है
ऐसा फेंटा लाना है ना 1500 नौजवाना ने स्किल वाले ते नंबर आ रहे ने आपने फेंटा ही लगवाना है इनसे। ए अगर जुत्ती छड़ के ना नसिया तो लाल चौधरी घंटाकार नहीं चौक की यार, तद गल संजीदा मैं सीरियस बात कर रहा हूं ना, मैं इसलिए तैयार कर रहा हूं। देखो मुस्कुरा रहा है, उसे पता मेरे साथ जो होना है। तलाल तो साहब मसला से ये है, आखिरी मिनट है, इनसे ये भी जवाब दें। नौजवानों की फोर्स तैयार की है तलाल, मलिक साहब, ये खामोश मलिक इंकलाब साहब, का नाम है, कामयाब ये- जवान ये- सोच समझ के आना, ये सोच समझ के डार आना, साहब जो बैठा है, जाओ। तलाल साहब ये इमरान खान इनका लीडर है, ये भी वैसे ही माशाल्लाह झूठ बोलने के माहिर हैं। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर मिल गए। वो जो दूध और शहर की नहरें बहनी थी वो बह गई हैं। पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है। पाकिस्तान में इंसाफ का दौर दौरा है। पुलिस बिल्कुल गैर एक और सियासी हो खतरनाक गई खबर है। है। मुझे किसी एक बात का जवाब दे दे। और डार साहब ने की करना, की पिद्दी दा शोरबा, कमाल हो गई है। और खान साहब कुछ नहीं कर सके थे, डार साहब ने की करना। और भाई डार साहब बेचारे तो किसी काबिल नहीं है। ये आटा चीनी गैस का टाइम मेरे पास ये खत्म हो कहां से गया। आएगा? लेकिन जिस दिन ये घंटा का चौक आएंगे ना, 1514 को साथ बुलवाएंगे जिनको इन्होंने कर्जे दिए हैं। तो आप भी चेक करिएगा कि सही बोल रहे हैं कि नहीं। आज के लिए बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हुए। तलाल चौधरी साहब और उस्मान डार साहब, आपका भी शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।